हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आई एम महेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। जैसा कि मैंने वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं कुछ नया लेके आपके लिए आऊँगा। वर्ब टू बी का यूज़ आगे हम किसका यूज़ सीखने वाले हैं वो लेके आया हूँ मैं। तो मैं वो लेके आया हूँ आपके लिए यूज्ड टू। इस यूज्ड टू के कुछ डिफरेंट यूजेस है, लेकिन हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे सो दैट हम क्लियरली समझ जाए। आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो दो चीज़ें हैं। यूज्ड टू का यूज़ आप अपनी पास्ट स्टेट को बताने के लिए कर सकते हैं और पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए कर सकते हैं, जो अब आप करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। यूज टू का सबसे अच्छा यह है कि आप ऑल सब्जेक्ट्स के साथ इसको यूज करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के साथ इसको यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको यह नहीं देखना है कि ही है तो क्या करेंगे, शी है तो क्या करेंगे, दे है तो क्या करेंगे, या कोई नेम है तो हम क्या करेंगे, या कोई नाउन है तो हम क्या करेंगे। यहां पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं यूज्ड टू का। यहां पर आपको स्टेट बताने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर का फॉलो करना है कि आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि ये सब्जेक्ट आ गया, ही आई आ गया, या फिर वी आ गया, या फिर दे आ गया, या फिर ही, या फिर शी, या फिर इट भी आ सकता है, लेकिन हम जिस सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे उसमें इट नहीं आएगा। इसके अलावा कोई नेम आ जाता है अगर, तब भी हम यूज करेंगे इन सब के साथ यूज्ड टू। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे हमने यूज किया लाइव इन दिल्ली, सॉरी करेक्ट स्पेलिंग लिख देता हूं, दिल्ली। अब यहां का मतलब क्या हुआ, आई के साथ बनाइए, आई यूज्ड टू लाइव इन दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली में रहा करता था, बट डोंट नाउ, पर अब मैं यहां पर नहीं रहता हूं। ये आपकी पहले की स्टेट थी, पहले की आपकी अवस्था थी कि आप कहां रहते थे, आपकी पहले की पोजीशन थी, आपका पहले का प्लेस था, बट नाउ आप नहीं रहते हैं, ये आपका स्टेट हो गया। हम बोल सकते हैं कि वी यूज्ड टू लाइव इन दिल्ली, ही यूज्ड टू लाइव इन दिल्ली, और राम यूज्ड टू लाइव इन दिल्ली, बॉयज यूज्ड टू लाइव इन दिल्ली। वो रहा करते थे, रहते थे, बट टुडे और एट प्रेजेंट दे आर नॉट, ही डजंट नाउ, अब वो नहीं रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम अपनी स्टेट का यूज कर सकते हैं, अपने जो स्टेटस है, हमारी जो स्थिति है उसका आप यूज कर सकते हैं पास्ट में बताने के लिए। दूसरी बात करते हैं हम हैबिट्स की। कुछ ऐसे काम रहते हैं जो कि हम पास्ट में किया करते थे बट राइट नाउ हम अभी नहीं करते हैं, और उनको समझने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बता देता हूं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ईजी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टेट को लेकर आप 4-5 सेंटेंसेस बना दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी चीजें और आप यूज भी करना शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं हैबिट्स की। तो हैबिट्स, या हम बात करते हैं एक्शंस की। जो एक्शंस या जो वर्ब, जो क्रिया आप करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, उनके लिए कैसे यूज करना है। तो एक चीज फिक्स है कि टू के बाद हम वर्ब की यूजुअली फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन कहां नहीं करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहां पर करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मैंने पहले ही बता दिया है, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, आई होगा, वी होगा, दे होगा, कुछ भी हो, लेकिन सब्जेक्ट आपका कोई भी हो उसके साथ आपको यूज्ड टू का यूज करना है, प्लस आपको वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज करना है, प्लस आपकी जो भी एक्शन है उस एक्शन या प्लेस या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूज करना है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। जैसे कि ही used to study English every day। यहां पर बात आ गई कि वह स्टडी किया करता था, किसकी, इंग्लिश की, वो भी एवरी डे बेसिस पर, बट ही डजंट नाउ, अब वो ये एक्शन नहीं करता है, अब वो स्टडी नहीं करता है। I used to go to temple by my bicycle। मैं पहले साइकिल से स्कूल या मंदिर जाया करता था, बट now I am not। अब मैं नहीं करता हूं ऐसा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, I don't। नेक्स्ट, आप इसी तरह से कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही, शी, दे, इट, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, जॉन, मेरी, किसी को भी लेकर आप बना सकते हो, जिसको पास्ट की हैबिट्स को आप बता सकते हो कि पहले आप किया करते थे बट अब वो नहीं करते हैं।
ठीक है। लेकिन इसी यूज टू को अगर आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो लेकिन यहां पर नेगेटिव वे में भी ले सकते हो, इसका आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई टेंशन ना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ही यूज्ड टू रीड नॉवेल्स एवरी डे। अब यहां पर तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव बनाना है तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि इसका यूज हम पास्ट को बताने के लिए ही करते हैं। मैंने यूज टू का बोला है कि यूज टू को सिर्फ और सिर्फ पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए, पास्ट हैबिट्स के साथ साथ पास्ट स्टेट को बताने के लिए करते हैं। प्रेजेंट में भी करेंगे लेकिन कैसे करेंगे वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल हम यहां देख लेते हैं कि अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास है ही डिड नॉट, यूज का हो जाएगा दोस्तों यूज्ड का हो जाएगा यूज, यहां से डी रिमूव हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम नॉट लगाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ही डिड नॉट यूज टू रीड नॉवेल्स एवरी डे, वो रोज रोज या प्रत्येक दिन नॉवेल्स नहीं पढ़ा करता था। यहां पर हो गया वो नॉवेल पढ़ा करता था। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो जाहिर सी बात है डिड को पहले रखो, डिड ही, फिर यूज ही लगाएंगे, यूज टू रीड नॉवेल्स एवरी डे। यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि किस तरह से हमें यूज करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, साधारण सा है एंड डेफिनेटली यूज टू आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, आपके रिटन इंग्लिश को एज वेल एज आपकी स्पोकन को। और स्पोकन अगर आप सीख रहे हो तो डेफिनेटली शुरुआती दौर पे कोई भी जो टीचर है, कोई भी ट्यूटर है, आपको यूज टू का यूज जरूर बताएगा और ये बहुत बेनिफिशियल है। इसका सिर्फ यूज करना है आपको। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कई सारे वीडियो में ये बात रिपीट कर चुका हूं। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। जो आपने आज सीखा है उसका आप यूज करिए क्योंकि अच्छे प्लानर होना बहुत अच्छी बात है, अच्छे लर्नर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका ज्ञान अगर आप प्रैक्टिकल में यूज नहीं करेंगे तो ये वेस्ट ऑफ थिंग है, यानी कि बेकार बात है, बेकार चीज हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है और उसका यूज नहीं करते, आपके पास चीजें हैं बट आप उसका यूज नहीं करते हैं तो वो बेकार हो जाएगी, पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। और किसी ने कहा है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ आदमी दोनों ही सड़ जाते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। आई होप आप समझ में आ गए होंगे, मोटिवेटेड भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यूज टू का यूज प्रेजेंट में कैसे करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको करना इतना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सीखें कि यूज टू का तीसरे अलग तरीके से यूज किस तरह से करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।